महाराजा सूरजमल का नाम आते ही एक ऐसे सूरमा का नाम उभर के आता है जिन्होंने मुगलों के साथ अनेक युद्ध किए और हर युद्ध में फतेह हासिल की। इनकी इसी शैली की वजह से इन्हें एशिया का ओडिसियस व जाटों का प्लेटो भी बोला जाता है। हिंदुस्तान में 2 लाल किले हुए हैं और आज भी हैं, एक आगरा और एक दिल्ली। इनको जीतने वाला इकलौता सूरमा कौन और कब हुआ है, क्या आप जानते हैं? 12 जून 1761 यानी फतेह का दिन। वह ऐतिहासिक तारीख जब महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के बाद आगरा का लाल किला फतेह कर अपने राज्य का विस्तार करते हुए उसमें आगरा भी मिला लिया था। बहादुरगढ़ कीर्ति नगर मेट्रो लाइन पर महाराजा सूरजमल स्टेशन इन्हीं के नाम से है। आगरा 1080 में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद से ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके बाद आगरा पर मुगलों का झंडा लहराता रहा। आगरा मुगलों की शक्ति का केंद्र रहा। वह यहाँ बैठकर वो बार बार आमजन को कुचलते रहे। यहाँ के लाल किले से मुगलों ने जितने अत्याचार हम पर किए इतने तो कहीं नहीं हुए। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल बहुत शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे। उन्होंने आगरा को मुगलों से मुक्त करवाने का निश्चय किया। वे 4 मई 1761 को आगरा पर हमला कर दिया। उन्होंने बलराम सिंह व अपने भतीजे वैर के राजा बहादुर सिंह के नेतृत्व में 34,000 सैनिक आगरा पर अधिकार करने के लिए भेजे। उस समय मुगलों की ओर से फाजिल खां यहाँ का किलेदार था, जिसके पास काफी बड़ी सेना थी। वीर बलराम सिंह ने यमुना पार करने के लिए नाव मांगी तो मुगलों ने मना कर दिया। इसी को आधार बनाकर उन्होंने आक्रमण कर दिया। वह मुगल सेना को यमुना से हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद जाट सेना आगरा के लाल किले पर 20 दिन तक घेरा डाले बैठी रही। अंदर मुगल सैनिक भय से कांप रहे थे और दिल्ली के बादशाह ने भी सूरजमल के भय से कोई सेना नहीं भेजी। दोनों ओर से तोपें चली व भयंकर युद्ध हुआ। लगभग 180 मुगल सैनिक मारे गए व 20 जाट योद्धा भी शहीद हुए। इसी दौरान भरतपुर महाराजा सूरजमल ने विशालतम लाखा तोप का परीक्षण भी किया था, जिसका गोला इस किले में आकर गिरा। धीरे धीरे पूरे शहर पर अधिकार जमा लिया गया। वह अंत में फाजिल खां ने हथियार डाल दिए। वह समझौता करके यह किला महाराजा सूरजमल को सौंप दिया। इस तरह 12 जून 1761 को आगरा किले पर 681 साल बाद फिर से जाट ध्वज लहराने लगा। इसी किले से कुछ ही दूरी पर इस्लाम धर्म न अपनाने पर 1 जनवरी 1670 में औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे। इस तरह आगरा पर कब्जा करके मुगलों से उसका प्रतिशोध लिया गया। इस किले पर कब्जा करके महाराजा सूरजमल ने अपना राज्य स्थापित किया। वह यहाँ के क्षीण हो चुके लोगों में फिर से एक नए जोश की शुरुआत हुई और लोगों को मजबूती प्रदान की गई। यह किला व संपूर्ण आगरा 1774 तक जाट राजाओं के अधीन रहा। यहीं से महाराजा जवाहर सिंह व अन्य भरतपुर शासकों ने राज किया। इसके अलावा आगरा में महाराज जवाहर सिंह ने अनाज मंडी व पशुओं का तबेला भी खुलवाया था। इस किले में ही महाराजा जवाहर सिंह की छतरी लाल किले में खास महल के पास शाहजहां की बेटी रोशन आरा की छतरी के नजदीक ही बनी हुई है तथा महाराजा नवल सिंह के नाम से एक हवेली भी बनी हुई है। आगरा में महाराज जवाहर सिंह ने एक सुंदर उद्यान भी बनवाया था। इसके अलावा भी कई अन्य निर्माण कार्य किए गए। कितने शर्म की बात है कि इतनी भारी भरकम कुर्बानियों के बाद भी महाराजा सूरजमल वह अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा के इस देश पे कुर्बान करने वाले वीर गोकुला का भारतीय पाठ्यक्रम में नामो निशान तक नहीं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ यही वीर थे, लेकिन कम से कम इनको भी तो इतिहास में जगह दो। अब आप ही बताओ साथियों, हम उन वीरों से कैसे प्रभावित हो जाएं जिनको बादशाहों के सेनापति ही 2-4 घंटों की लड़ाइयों में हराकर मामला रफा दफा कर देते थे। मानवता व किसानियत के इन मसीहाओं को कोटि कोटि नमन। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।